नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव साल 2024 में नगीना सीट से जीत दर्ज करने के बाद आजाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर आजाद रावण के हौसले साथ में आसमान पर हैं। एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वह किसी भी पार्टी के पीछे भेड़ चाल नहीं चलेंगे, बल्कि अपने एजेंडे के साथ अकेले खड़े रहेंगे। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद सूबे की सियासी गलियारों में माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव साल 2024 में बसपा जैसी पार्टी एक सीट नहीं हासिल कर सकी। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष ने नगीना से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद से चंद्रशेखर आजाद के हौसले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं और इन बढ़े हुए हौसलों का असर सदन में स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान भी दिखा। तब चंद्रशेखर करीब सभी विपक्षी दलों के सांसद सदन को वॉकआउट कर गए थे, लेकिन चंद्रशेखर वहीं जमे रहे। अब इस बात पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। सदन से वॉकआउट न करने को लेकर चंद्रशेखर रावण ने समाचार माध्यम इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि वह ना तो दक्षिणपंथी रहेंगे और ना ही वामपंथी, बहुजन के नेता हैं और अपने एजेंडे के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए उन्होंने विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि वह भेड़ भी नहीं है जो किसी के पीछे चले, बल्कि अपने लाखों लोगों की उम्मीद हैं। सियासी पंडित चंद्रशेखर आजाद रावण के इस बयान पर दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा इसे लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों से जोड़कर देख रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसे अति आत्मविश्वास करार दे रहा है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रशेखर विपक्षी खेमे से नाराज हैं, क्योंकि यूपी में पहले चर्चा थी कि आजाद समाज पार्टी काशीराम विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा होगी। ऐसा नहीं हुआ। फिर चर्चा चली कि सपा और कांग्रेस की तरफ से नगीना से प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, पर सपा ने यहां प्रत्याशी उतारकर चंद्रशेखर रावण को झटका दे दिया। हालांकि वह जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी टीस उनके मन में बाकी है। दूसरी तरफ राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ने विपक्ष के साथ इसलिए नहीं है, उनका अति आत्मविश्वास है। बीजेपी और विपक्ष दोनों ही तरफ से उम्मीदवार उतारे जाने के बावजूद नगीना में जीत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी सफलता पर किसी के हौसले भी बुलंद हो सकते हैं। बात करें चंद्रशेखर के इस निर्णय से होने वाले नफा नुकसान की, तो इससे नुकसान होने के चांसेस 50-50% हैं, यानी 50-50 हैं। बसपा जैसी बड़ी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में अकेले चलने का फैसला किया। हालात क्या हुई सबको पता है। इसके अलावा चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी काशीराम अभी सियासत के शुरुआती दौर में है। ऐसे में अगर वह किसी खेमे के साथ जुड़ते हैं तो जनाधार बढ़ने में आसानी होगी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर के इस डिसीजन से फायदा यह दिख रहा है कि वह बहुजन के नए नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि बहुजनों का वोट बैंक बसपा से असपा की तरफ शिफ्ट होता जल्द ही दिख जाएगा। अब देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन जिस तरह से सदन में पहुंचने के बाद उन्होंने भाषण दिया, चंद्रशेखर आजाद ने मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया, वो वाकई में ही अब काबिले तारीफ है। लगातार वो अब मीडिया में छाए हुए हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर उन्होंने बात रखी, आजम खां पर उन्होंने बात रखी, चमार रेजिमेंट की उन्होंने बात की, और भी तमाम वो मुद्दे लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कड़ा झटका अब उत्तर प्रदेश में वो देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो हैं अपने साथ साथ दलितों को लेकर तो चल ही रहे हैं, साथ ही वो मुसलमानों का भी साथ चाहते हैं। और यही कारण है कि अब वो कांवड़ यात्रा पर बोल रहे हैं, आजम खां पर बोल रहे हैं, और उनका तीर जो है वो सटीक निशाने पर लगने के कगार पर है। क्योंकि अगर मुसलमान भी चंद्रशेखर आजाद के साथ आ जाते हैं तो फिर एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उनकी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि खबर ये भी आई थी बीते दिनों पहले, जब आजम खां जेल में गए थे तो मुस्लिम जो हैं वो अखिलेश यादव से काफी ज्यादा नजर आए थे। मगर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद को किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख के जाना और तमाम मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।